हरे कृष्णा। आज वैशाख मास की चतुर्दशी, शुक्ल मास की चतुर्दशी अर्थात नरसिंह चतुर्दशी। आज नरसिंह भगवान का प्राकट्य होने वाला दिन है, इसलिए नरसिंह चतुर्दशी के नाम से इस दिन का बहुत महत्व है। भगवान नरसिंह जो ना नर है ना पशु है, ऐसा आधा नर आधा पुरुष आधा पशु, ऐसा ये भगवान का उग्र और अद्भुत स्वरूप भगवान को क्यों लेना पड़ा, उनका प्राकट्य के पीछे कथा क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज की हमारी जो परिस्थिति है, आज का हमारा जीवन है, जो हम जीवन जी रहे हैं, तो ये प्राकट्य अलग अलग भगवान का अवतरण, अलग अलग रूप में उनका अवतरण, और हमारे आज के जीवन इनका कैसे हम परिस्थिति को कैसे समझे कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हम कैसे इसको समझे और कैसे ऐसे अलग अलग अवतरण और विशेष दिन में कैसे हमारे जीवन में हमें उसका लाभ मिले और इसका अनुभव हम करें। तो इसलिए जो शास्त्रीय दृष्टिकोण से भगवान का ऐसा अद्भुत जो अवतरण है, इसके पीछे उनका प्राकट्य की कथा, और विशेष रूप से कथा तो बहुत हम जानते हैं, परंतु कथा के पीछे सिद्धांत क्या है और हमारे जीवन का उससे क्या संबंध है, हम क्या सीखे, ऐसे अलग अलग शिक्षाएं जो नरसिंह प्राकट्य और आज की परिस्थिति में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और इसलिए जो शास्त्र से हम जो भगवान जो व्यास देव है, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए आचार्य से हम आज के जो नरसिंह प्राकट्य और हमारा आज के जीवन की परिस्थिति, इसमें हम कैसे तालमेल समझे, इसलिए हम भगवान से और गुरु से और नरसिंह भगवान से याचना करेंगे और आज की हम ये विशेष चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है। आज के दिन ही संध्या के समय भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। वैसे तो ये नरसिंह भगवान का प्राकट्य की कथा जो सतयुग में घटी थी, और फिर हर वर्ष हम इतने वर्ष के बाद क्यों उसका प्राकट्य मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए, और हमारे जीवन में उसका क्या हम महत्व समझे और हमारे जीवन में उसको कैसे अनुभव करें, ये बहुत ही आज के आधुनिक जीवन में जो चर्चा करने का जो विषय है कि ऐसे है। कथा तो हमें पता है, परंतु उसके पीछे सिद्धांत हमारे आचार्यों जो गुरु शिष्य परंपरा में आते, वेद व्यास मुनि के गुरु शिष्य परंपरा में, तो ये कथा के पीछे क्या क्या सिद्धांत है, कैसे हम समझे आज के जीवन में उनका प्राकट्य क्या है, कैसे समझे कि हमें क्या उससे लाभ होने वाला है। तो बहुत ही अलग अलग शिक्षाएं इस विशेष प्राकट्य के पीछे। सर्वप्रथम तो हमें प्रश्न जो आधुनिक बुद्धि से हमें प्रश्न गिरेगा कि भगवान ऐसे अलग अलग रूप में क्यों आते हैं, और सबसे जरूरी अगर भगवान अगर आते हैं तो हमें कैसे हम नहीं देख पाते हैं और कैसे उनका प्राकट्य आज के जीवन में उनका समझे। सर्वप्रथम भगवान, उनके पीछे फिलॉसफी अगर हम समझे तो भगवान जो शक्तिमान है और भगवान की अलग अलग शक्तियां है, भगवान ये
विभू है, उनसे ही सारे ये जगत की निर्मित होती है। और भगवान एक शक्तिमान है। तो यहाँ पे भगवान अपने ही आनंद के लिए वो विस्तार करते हैं, अलग अलग शक्तिमान के अलग अलग जो विस्तार है। सर्वप्रथम विस्तार है बलराम जी, और उससे चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उसके बाद जो है कारणदक्ष विष्णु। ये कारणदक्ष विष्णु जो है उनसे ये भौतिक जगत में अलग अलग ये प्रकृति की निर्मित करना, जैसे जो जीव है आध्यात्मिक जगत 75% है और भौतिक जगत 25% है। तो ये जो जीव है जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के इच्छे से ही सब कुछ कार्यरत होता है, परंतु जो जीव भगवान के इच्छे से स्वतंत्र जो अपना आनंद भोग करना चाहते हैं, उनके लिए स्वतंत्र भौतिक जगत की निर्मित होती है। और इस भौतिक जगत में ऐसे स्वतंत्र होके जो जीव रहना चाहते हैं उसमें बहुत सारा, ये हमारी नेचुरल कंडीशन नहीं है, इसमें काम क्रोध उत्पन्न होते, अलग अलग आसुरी शक्तियों का निर्मित होती है। और इसलिए ये जो व्यवस्थापन के लिए भगवान जो कृष्ण से ये बलराम जी और इतने सारे चतुर्भुज विष्णु और उनसे कारणदक्ष विष्णु, इनका एक्सपांशन होता है। कारणदक्ष विष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, तो ये भौतिक जगत में गर्भोदक्ष विष्णु से ये रोम रोम से कारणदक्ष विष्णु से अलग अलग सृष्टि ग्रह निर्माण होते हैं, ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, और उनको पालन करने के लिए गर्भोदक्ष विष्णु और जो तैयार होते हैं, और उनके नाभि से जो ब्रह्मा जी तैयार होते हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी ये अलग अलग ब्रह्मांड की निर्मित और पालन करते हैं। तो यहाँ पे इस अलग अलग जो अवतार होते हैं भौतिक जगत के पालन करने के लिए, और उनके अलग अलग जो परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति जो जहाँ पे दुष्ट की निर्मित और ऐसे दुष्टों को संहार और ऐसे भक्तों के रक्षण के लिए ऐसे गर्भोदक्ष विष्णु से अलग अलग विष्णु अवतार लेते हैं। तो ये एक अवतरण भगवान के एक्सपांशन से होते हैं। वैकुंठ धाम में अलग अलग ऐसे जो चतुर्भुज विष्णु से अलग अलग अवतार होते हैं, तो उसमें सारे जो अवतार है अलग अलग परिस्थिति अनुसार भगवान अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। और वो जो वैकुंठ धाम है और उससे ऊपर जो भगवान कृष्ण का धाम है, जो गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे भगवान जैसे ही वैसे ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ विराजमान होते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, तो हर एक परिस्थिति के अनुसार भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। तो परिस्थिति और दुष्टों का नाश, भक्तों का रक्षण सबसे जरूरी है कि परिस्थिति के लिए भगवान कोई भी अपनी शक्ति को भेज सकते, कोई भी शक्ति से कार्यरत कर सकते, परंतु भगवान खुद अपने विष्णु अवतार में क्यों आना चाहिए? तो सबसे मुख्य कारण है उनका भक्त, जो भक्त का रक्षण और उनका जो भक्त के प्रति प्रेम है, और अलग अलग जो भक्त है उनसे जिन्होंने प्रॉमिस दिया है, ऐसे प्रॉमिस को निभाने के लिए और अपने भक्त वत्सल ये उनके गुण के लिए भगवान खुद अवतरित होते हैं, उनके शक्तियों को ना भेज के। तो ऐसे ही नरसिंह भगवान का जब अवतरण हुआ, तो ये विशेष रूप से प्रहलाद को, ये प्रहलाद के प्रेम की वजह से हुआ, उनके ऊपर इतना आक्रमण हुआ आसुरी उनके खुद के पिता के द्वारा। तो इसलिए आज हम देखते कि हमारे जो जगत में इस कलयुग में इतनी परिस्थिति खराब होती है और हमें लगता है कि भगवान क्यों नहीं आते। प्रहलाद के लिए आए तो हमारे लिए तो आना चाहिए, और ऐसे खंबे से भगवान निकलना चाहिए। तो ये हमें क्यों होता नहीं है? तो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि भगवान की ये खुद की लीला है, और ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे इतने बड़ा आसुर हिरण्यकश्यप, जिन्होंने पूरे स्वर्ग में सारे देव देवता को वहां से उनकी पूरी सृष्टि के नियम बदले थे, वो इतना खौफनाक हुआ था कि सृष्टि के नियम, जो अच्छे कर्म करने वाले उनको नरक में भेज रहे थे, और जो बुरे कर्म करने वाले स्वर्ग में भेज रहे थे। स्वर्ग के सारे देव देवता जो सृष्टि की पालन करने वाले हैं, वो उनको नरक में भेजा गया। तो ऐसे जो सृष्टि की अभी कैसा उनका जो सृष्टि की रचना का अस्तित्व ही प्रश्न में आ गया था,
और उससे भी ऊपर सबसे बड़ा कारण कि ऐसे ये हिरण्यकश्यप ने सबसे बड़ा शुद्ध भक्त, सबसे बड़ा शुद्ध ऐसा भक्त प्रहलाद, उनको इतने उनके ऊपर अत्याचार हुए, तब जो देव देवता सारे भगवान को यहाँ पे विनंती करते हैं हाहाकार हिरण्यकश्यप से बचने के लिए, तब वहां पे भगवान प्रॉमिस देते हैं कि कैसे जो भक्त प्रहलाद के ऊपर बहुत सारे आक्रमण होंगे, तब जाके जो है कि मैं अवतरण लूंगा। और यहाँ पे जो भगवान का प्राकट्य हुआ, तो उसके पीछे बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती है। सबसे बड़ी शिक्षा कि भगवान अपने भक्त वत्सल, ये उनका प्रॉमिस है। देव देवता को उन्होंने प्रॉमिस दिया, ब्रह्मा जी को प्रॉमिस दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांग लिया था कि मैं कहीं भी मेरा मृत्यु ना हो, ना धरती पर ना आकाश पर, ना मनुष्य द्वारा ना पशु द्वारा, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी जो देव प्रमुख भगवान, ये भगवान की सृष्टि निर्मिति में सबसे बड़ा प्रमुख देवता है, और ऐसे ये देवता के द्वारा, ये देवता तो प्रशासन के लिए कार्यरत होते, उनके द्वारा ऐसे कुछ हो जाते रजोगुण के प्रभाव से, तो उनका जो वचन है वो निभाने के लिए, और सारे देवता जो इतने पीड़ित है उनका रक्षण करने के लिए, और उसके उपरांत जो प्रहलाद है उनका जो उनके ऊपर इतने आक्रमण हुआ, और उन्होंने भी जैसे बोला हिरण्यकश्यप को कि इस खंबे में भी मेरे भगवान है, तो ये जो वचन है भक्तों के वचन, इनको संभालने के लिए भगवान आते हैं। तो आज ऐसे शुद्ध भक्त प्रहलाद हैं, और ऐसे इतना हाहाकार हुआ है कि पूरी सृष्टि की जो निर्मिति और पालन, इनके ऊपर प्रश्न उठाया है। तो बाकी के जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम समस्या ये आते हैं, तो वो कोई भी भगवान की शक्ति द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, परंतु ऐसे विशेष जब कारण होते हैं तो विशेष कारण का सॉल्व हल करने के लिए विशेष रूप से भगवान आते हैं। तो विशेष रूप उन्होंने ऐसे ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि ना मनुष्य से ना पशु से, इसलिए वो ना मनुष्य थे ना पशु थे, और ऐसे संध्या के समय जहाँ ना दिन था ना रात थी, और जो धरती और जो आकाश, बल्कि उन्होंने अपने जो जंघा पर अपनी गोद पे हिरण्यकश्यप को रखा था, और उन्होंने मारा था ना शस्त्र अस्त्र से बल्कि अपने नाखून से। तो ये सारा सिर्फ और सिर्फ उनके जो भक्त है उनके वचनों द्वारा। और खंबे से क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद की ये वाणी थी। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान ये यथामाम प्रपंदन्ते, कि कैसे जो जैसे भाव से भगवान से समर्पित है। तो प्रहलाद, ब्रह्मा जी, सारे देव देवता, उनका जो भगवान के प्रति शरणागत है, उसी भाव से जैसे प्रहलाद पूरा समर्पित था भगवान के, और भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, जैसे वैसे ही भगवान आदान प्रदान करने के लिए आए। तो हम इतने, हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है। जो प्रहलाद की सहनशीलता ही थी कि खुद के पिता, जहाँ पे वो खुद आसुर थे, उन्होंने पूरा प्रशिक्षण आसुर के दिया था, परंतु प्रहलाद ने उनके गर्भ में ही, माँ के गर्भ में, जब हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष, इनका प्रतिशोध, उनके मृत्यु का प्रतिशोध करने के लिए भगवान विष्णु को मारने के लिए घोर तपस्या 36,000 वर्ष की कर रहा था, तभी उनकी जो पत्नी है और उनका ही जो चिंतन था विष्णु, इसलिए ऐसा विशेष आत्मा उनके गर्भ में आया था। और उसके बाद जब देव देवता ने कि इतना हिरण्यकश्यप खौफनाक है तो उनका पुत्र कितना होगा, तो उनकी गर्भ में ही हत्या होनी चाहिए, इसलिए देव देवता लेके जा रहे थे। तब नारद मुनि वहां पे हस्तक्षेप करते हैं, और वो जानते हैं भगवान का प्रयोजन कि ये स्वयं भगवान का एक भक्त है, और उसे अभी ही मैं प्रशिक्षण दे सकता हूँ। असुरी जब उनका जब जन्म होगा तो वहां पे बहुत डिफिकल्ट है, और जब तक हिरण्यकश्यप 36,000 वर्ष तक
वो जहाँ पे तपस्या कर रहा था उसी समय वहां पे कयादु को नारद मुनि लेके जाते और इतने वर्ष गर्भ के अंदर ही भागवत की जो शिक्षा है स्वयं इतनी शुद्ध भक्त नारद मुनि देते हैं। कयादु आसुरी वृत्ति की है, इसलिए उनका जो हम जिससे श्रवण करते हैं ऐसे हम हृदय से, उनके हृदय भी ऐसा तैयार नहीं था, भगवान की कृपा नहीं थी, अंदर काम क्रोध लोभ सारे असुरी गुण था। इसलिए जो शिक्षा जो गुरु दे रहे थे नारद मुनि वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं था, ऐसी रिसीविंग जो कंडीशन उनकी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनका ग्रहण नहीं किया। परंतु ये जो भक्त था और ऊपर से स्वयं गुरु इतने प्रशिक्षण दे रहे थे और भक्त के अंदर भगवान की जो प्रति इतना अट्रैक्शन और सारा वो द्वेष रहित थे। सबसे प्रथम जो योग्यता होती है कि हम द्वेष रहित होते हैं, तभी भगवान की शिक्षा जो है सारा शिक्षण हम अंदर से रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे भगवान को जो प्रहलाद को चुना गया, भगवत गीता के लिए अर्जुन को चुना गया, तो ऐसा ये हमारे अंदर योग्यता है कि हम समझ सकते। कयादु कोई भगवान का जो पूरा शिक्षण दिया नारद मुनि ने नहीं समझा, तो ऐसे ही 36,000 वर्ष तक गर्भ में रहे वो, तब का जो काल था और वहां पे अलग व्यवस्था थी और उनके आयुमान भी ज्यादा थी। तो ऐसा हिरण्यकश्यप आने के पूर्व उनका जन्म हुआ था, वो लगभग 5 वर्ष के हुए थे। और जैसे वो आते हैं वहां पे आज के युग में हमें स्वतंत्रता है, कोई आसुर बनना है या भक्त बनना है। आसुर बनना बहुत आसान है। जो हिरण्यकश्यप को अपना गुरुकुल उन्होंने खोला था और वहां पे प्रशिक्षण दे रहे थे, आसुरी प्रशिक्षण, कि कैसे साम दाम दंड भेद हमारे एंजॉय के लिए, हम जब भगवान को हम नहीं मानते तो वहां पे अल्टीमेटली ये नीति होती कि हम भगवान हैं और हम भगवान हैं तो हमारा जीवन का केंद्र बिंदु है कि मुझे एंजॉयमेंट करना है, मुझे एंजॉयमेंट करना है तो दूसरों को मैं साम दाम दंड भेद सब नीति अप्लाई करूंगा। ये शुक्रा नीति है, असुर नीति है। तो ये बहुत आसान नीति है। दूसरी होती है बृहस्पति नीति, वहां पे कितना भी कुछ हो तो हम जो है कि हमारा सेवा भाव बनाए रखते हैं, जो प्रेम भाव, दया भाव, करुणा भाव बनाए रहते हैं और हम जो है भगवान के प्रसन्न के लिए जीते। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ भगवान हम देख नहीं पाते हैं, भगवान का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे शुद्धता की जरूरत होती है। और ऐसे शास्त्र और ऐसे गुरु की कृपा से हम ये भगवान को समझ सकते, क्योंकि आंखों से देखना बहुत ही असंभव है भगवान को। तो भगवान को समझने के लिए, देखने के लिए सबसे जरूरी है हमारे अंदर के जो गुण हैं, सबसे जरूरी द्वेष रहित। और जो प्रहलाद में गुण थे वो सबसे बड़े सहनशील थे, वो करुणामय थे, वो बहुत आज्ञाकारी थे, वो सत्यवचनी थे। तो ऐसे ये सारे गुण होता है तभी गुरु की कृपा होती है और तभी भक्ति प्रारंभ होती। तो ऐसे असुर कुल में भी प्रहलाद ये एक भक्त बन के तैयार हो रहा था और वहां पे हिरण्यकश्यपु लौट के आते हैं तो वहां पे वो भगवान बनना चाहता। उन्होंने ऐसा गुरुकुल भी खोला था कि मैं भगवान हूँ और मुझे ही, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था और वो प्राप्त भी किया था, इसलिए वो घोषणा करता है कि आज से मैं भगवान हूँ। और ऐसे भगवान कैसे हो सकते जो दूसरों को शोषण करता है। तो ये आसुरी वृत्ति है और उसके लिए वो हिरण्यकश्यपु को ही जो एक्सेप्ट नहीं करेगा और सब जो यज्ञ विधि ब्राह्मण सबको नष्ट कर दिया था उन्होंने, बस एकमात्र शोषण करने वाला हिरण्यकश्यप वहां पे था। और ऐसी नीति वो सिखा रहा था और अपने पुत्र को भी, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे शंड और अमर, उनको वहां पे उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था कि ऐसी नीति सबको देना है, बस असुर राज होना चाहिए। तो ये आज के जीवन में भी हम देखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है भगवान को देखना, समझना, और नहीं समझते तो अपने आप भगवान नहीं है तो हम ही भगवान है। हमारे जीवन का वहां पे बस एक ही सॉल्यूशन है कि बस हम आसुर बनने की ये हमारी प्रवृत्ति बहुत ही आसान होती है। तो हमें
ये समझना है आज के जीवन में कि हमें अगर बनाए रखना है हमारा खुद का जो स्थायी भाव है, जो स्थायी भाव है कि हम भगवान के अंश है, और भगवान को समझने के लिए हमें ऐसे गुण हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए ये तिथियां आती है तो एक ही मात्र जो माध्यम है जो है श्रवण, और श्रवण से जो ऐसी विशेष कथा आज के दिन हम सुनते हैं तो सबसे बड़ा है दूसरे के प्रति द्वेष। द्वेष क्यों आता है? क्योंकि हम खुद को भगवान समझते हैं, हमारे जीवन का एंजॉयमेंट बस हम है। तो ये एंजॉयमेंट हमारा जो वृत्ति है वो शुद्ध होने के लिए ऐसे विशेष कथा आती है, ऐसे शुद्ध भक्तों की कथा आती है। और हमारा जीवन इतना कठिन है, तब यहाँ पे जो प्रहलाद को इतनी यातना खुद उसके पिता ने दी, और इतनी भयंकर यातना के जहरीले सर्प के जो कारागार में उसको छोड़ा गया, उसके बाद इतनी बड़ी खाई में उसको फेंका गया, मदमस्त हाथी के पैर के नीचे उसको कुचलने की कोशिश की, और सबसे बाद उनकी खुद की बहन होलिका, उसमें उसको वरदान मिला था ऐसी अग्नि के चादर का, उसमें खुद की बुआ उसको लेके बैठी गोद में। तो यहाँ पे हम इतने, हमारे जीवन में दुख है कि हमारा पिता ही हमको मारने के लिए तुला है, हमारी बुआ ही हमको मारने के लिए तुली है। तो इतनी भयंकर परिस्थिति ने भक्त ने, क्योंकि यहाँ परिस्थिति जो है दुखालय अशाश्वतम, ये स्थिति बनी क्योंकि हमने ये चूज किया है भगवान को छोड़ के स्वतंत्र बनने का। और यहाँ पे इतने सारे आसुरी अटैक होंगे और वहां पे दुख की श्रृंखला हमारे जीवन में होने ही वाली है। तो ये जो सारी कथा आती है तो ये हमें सिखाती है कि इतना तो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है। तो अगर ये अत्याचार में ये आइडियल जो आदर्श भक्त रहता है वो कैसा इस जो अटैक के ऊपर, जो उनके जीवन में इतने कठिन प्रसंग पर भगवान पे ऊपर अटूट विश्वास, जो हर जगह हम शास्त्र में देखते कि हर जगह भगवान है और भगवान इतने कृपालु है, तो उनके ऊपर अटूट विश्वास, और वहां पे वो रियलाइज कि हम दुख में बहुत कठिन है भगवान को याद करना, उनका स्मरण करना और उनके ऊपर विश्वास रख के पूरी दुख की श्रृंखला को फेस करना। तो भक्त प्रहलाद को जब जो गहरी खाई में फेंक दिया गया तो वहां पे उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, वो डर भी नहीं गया और उसने मैं कैसा अभी बचूं, और बचने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि एक ही जो प्रहलाद का लक्ष्य था कि मेरे हृदय में परमात्मा है, उनको तो चोट नहीं पहुंचेंगी। तो वो वहां पे वो तभी भी उनका कॉन्शियसनेस था कि अंदर भगवान है, और हमारा कॉन्शियसनेस यही होता है कि भगवान ने हमको बचाना चाहिए। भगवान बनी ही क्यों है कि हमको रक्षण करना, हमका पालन करना। अगर हमारे जीवन में पालन के लिए अगर हमें कुछ कमियां होती है तो ऐसे कहाँ है भगवान, ये प्रश्न होता है। अगर हमारे ऊपर संकट है तो कहाँ है भगवान, जैसे हम भगवान को कि हम भगवान हमारे सेवक है, यही रूप में हमारी परिस्थिति होती है। और अगर ये साथ नहीं मिला भगवान का तो भगवान ही नहीं है। तो ये मानना बहुत आसान है जो हमारी युग परिस्थिति है। तो इतने शुद्ध भक्त के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो अटूट विश्वास है, और उसके बाद भी वो कभी उन्होंने पुकारा नहीं भगवान को मेरी रक्षा करो, बल्कि उन्होंने ये देखा कि मेरा कर्तव्य है जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास की भगवान की सेवा करना। वो परिस्थिति में भी वो भगवान को सुरक्षा देने के लिए वो परमात्मा जहाँ बैठे हैं उनको पकड़ के वहां पे वो उनका कॉन्शियसनेस चेतना है कि मेरे भगवान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये हमें सीख मिलती है कि हमारे कठिन परिस्थिति में भी सबसे बड़ा हमारा गुणधर्म है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा भगवान का क्या संबंध है। तो ये अगर रहे तो कोई कठिन परिस्थिति में वहां पे उनको कोई चिंता नहीं थी। जितना अटैक हो रहा था, हिरण्यकश्यप और क्रोधित और चिंतित हो रहा था, प्रहलाद के ऊपर अटैक हो रहा था, वो जितना ही वो सुख में दुख में जो भक्त रहता है वही वो समभाव में एक ही भाव में उन्होंने उनका जो व्यवहार था। तो ये हमें आइडियल आदर्श भक्त कैसा होना, शास्त्र में हमें फिलॉसफी मिलती है लेकिन कथा में हमें उसका वास्तविक प्रूफ और अनुभव हमें देने के लिए ये सारी शुद्ध भक्त की कथा है। और भगवान जब प्रकट होते हैं खंबे से और वहां पे वो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तब
सबसे बड़ा कि करुणा कैसी होती है कि इतना अत्याचार जो पिता ने दिया है, तो प्रथम वरदान भगवान मांगते हैं कि मैं आता हूँ तो आपको वरदान देने, क्योंकि मेरा भगवान स्वभाव है। तो वो कहते हैं कि मेरा तो आसुरी मेरा जन्म हुआ है, व्यवहार के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, बल्कि भगवान को उन्होंने कभी पुकारा ही नहीं कि मुझे बचाने के लिए आओ, बल्कि इतना उनका जो भगवान के प्रति समर्पण देख के भगवान को उनको शब्द उन्होंने दिया था कि खम्भे में भगवान है। उसके लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो कोई भी शक्ति भगवान की आ जाती, लेकिन भगवान खुद वहां पे आए, और ये जो प्रेम, और उसके लिए वो मांग रहे थे कि अभी क्या चाहिए। तो ऐसा भक्त कभी भी रक्षण के लिए भी कुछ नहीं मांगता। तो भगवान जब बोलेंगे आपको क्या चाहिए, तो उसके जीवन में वो कुछ कमियां महसूस ही नहीं करता। वहां पे वो भगवान का दृश्य सामने, भगवान आते तभी मानता, ऐसा नहीं है। वो हर पल पल में भगवान को हर अणु रेणु में देख रहा। तो ये होती है जो भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो वहां पे वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देना ही है, तो मेरे जो पिताजी है उनका उद्धार करो। उन्होंने इतना जो पाप कर्म किए, तो वो नरक में नहीं जाना चाहिए। तो ये भक्त रहता है कि किसी भी परिस्थिति में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका भी वो भला सोचते हैं और उनके लिए वरदान मांग रहे हैं। तो वहां पे वो आश्वासन देते हैं कि आपके 21 पड़ी का उद्धार पहले हो चुका है, ये तो मांगने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आपको मांगना है। तो फिर और उनकी जो करुणा समझती कि वो मांगते हैं कि इस भौतिक जगत में तब तक मुझे रखो जब तक एक भी यहाँ पे जीव नहीं रहेगा जो कारण है दुख का, तो तब तक मुझे आपका भक्ति का प्रचार करना है। तो ये दुखालय जगत में भक्त क्यों आते हैं, भगवान क्यों आते हैं? भक्त तो हम तो अपने कर्मों की वजह से आते हैं। प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्तों के कोई कर्म का हिसाब नहीं होता है, बस वो हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो ये जो है उनकी करुणा कि भगवान नहीं समझते, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान है ही नहीं, उनका अस्तित्व हम देखने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, और जितना नहीं देखते उतना हमारी आसुरी वृत्ति, पाप कर्म की वृत्ति बढ़ती और हम नरक में गिर के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त द्वारा ही हम भगवान को समझते, ऐसे शुद्ध भक्त और गुरु की कृपा द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आज का लेसन है प्रहलाद की जो कथा के द्वारा। तो ये सबसे बड़ा आज का लेसन है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या आपको प्रशिक्षण मिला है, तब वो उत्तर देते कि तत्साधु मन ने असुर वर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियत असद्गृहात् हितात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतस्यत् हरिम आश्रयेता। वो हमको सबसे बड़ा जो सीख मिलती है कि एवं जब सिर्फ केवल और केवल हमारे लिए जीते हैं, तो ये आसुरी जीना है कि ऐसे जो देह में सिर्फ खुद के संतुष्टि के लिए, खुद के फैमिली के लिए हम सिर्फ हमारे आनंद के लिए जीते, तो ये अंधकूप के समान है। जो नरक की श्रृंखला ये प्रारंभ होती है, तो वहां पे कोई मार्ग नहीं है वहां पे, इसलिए एक ही मार्ग है, वनम गत यत हरिम आश्रयता। हमें जीवन ही मिला है कि हरि का आश्रय ले, हरि का आश्रय ले, ऐसी कथा सुनते हैं तब हम भगवान का साक्षात्कार, हमारे अंदर द्वेष मुक्त होता है हृदय, और काम क्रोध लोभ मुक्त होता है, तब ये शिक्षा हमें अंदर हम रिसीव कर पाते हैं। और जो है हम और आश्रय लेके हम कथा सुनते हैं, तब जाके भगवान का अनुभव हमें मिलता है। जब चाहे सुख हो दुख हो, दोनों के स्थिति में हम जो है समभाव रहते हैं। यही सबसे बड़ा शिक्षा है आज का नरसिंह प्राकट्य की कथा पे। तो आप सभी को नरसिंह प्राकट्य दिन की लाख लाख शुभकामनाएं। हम तो भगवान नरसिंह ये बने ही भक्तों के प्रोटेक्शन के लिए, और हमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हर अलग अलग रूप में, भले भगवान खुद नहीं आते, हमारे ऊपर संकट आते तो अलग अलग शक्तियां भेजते हैं। जब हमें तकलीफ होती है तो अलग अलग रूप में आते हैं, भले वो सैनिक हो या भले ही हमारे ऊपर अलग अलग आक्रमण हो, तो अलग अलग रूप में अलग अलग मनुष्य के अंदर वो ऐसी विशेष शक्तियां भेजते हैं कि हमारा संरक्षण हो। बस हमने पुकारना चाहिए, और हमारी जितनी शुद्धता होंगी
तो वैसे ही रूप में भगवान यहाँ पे हमारे प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। तो यही सबसे बड़ा जो आश्रय है, भगवान का आश्रय, भगवान का पुकारने का आश्रय, भगवान का नाम के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर जो हमारा विश्वास का आश्रय है, यही सबसे बड़ा लेसन हमें आज के दिन मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।